नमस्कार, आप देख रहे हैं जांबाज न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आपको बता दें, हजरत जगली शाह बाबा कब्रिस्तान स्थित फैजान जन्नतुल बकी में समाज सेवक एवं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर हाजी मोहम्मद मियां की सरपरस्ती में शब कद्र धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मौलाना रौनक अली साहब को 50,000 रुपए का नजराना और सभी नमाजियों को वस्त्र भेंट किए गए। सारा इंतजाम हाजी मोहम्मद मियां की जानिब से रहा। तरावीह के बाद सलातो सलाम पढ़ा गया। मौलाना रौनक अली ने प्रभावी तकरीर की और टोंक की मशहूर मिठाई का वितरण किया गया। नमाजियों ने आवाम, देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। कार्यक्रम में पूर्व अधीक्षण अभियंता साबिर साहब, सीनियर एडवोकेट अकरम साहब, कांग्रेस नेता मंजू तंवर, बादशाह खान सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने हाजी मोहम्मद मियां के रमजान भर रोजा इफ्तार और सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें नेक दिल बताया। हाजी मोहम्मद मियां ने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं, ये सब मेरी माँ की दुआ का असर है। जो कि ऐतिहासिक कब्रिस्तान है इसमें पिछले 5 वर्षों से दुआओं का सिलसिला चल रहा है। असर और मगरिब की नमाज प्रतिदिन अदा की जाती है। राजस्थान के भामाशाह और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर हाजी मोहम्मद मियां वालदा मरहूम संजो पी की आराम गाह पर प्रतिदिन आवाम, प्रदेश एवं देश के लिए दुआ की जाती है। आज शब कद्र पे हम रूबरू हो रहे हैं हाजी मोहम्मद में। भाई साहब, आज देश एवं प्रदेश एवं आवाम के लिए आप क्या कुछ देते हैं? एक दूसरे से मिलकर हो, एक दूसरे से गले मिलो और एक दूसरे की तकलीफ को सुनो। आज जो कोटा में रोजगार खत्म होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आए दिन औद्योगिक उद्योग बंद होते जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या करें? क्योंकि आप एक भामाशाह के साथ साथ एक बहुत बड़े ठेकेदार भी है, तो इन फर्म में आप राजस्थान के अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े बांध बनाए आपने, आपको बहुत तजुर्बा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई फैक्ट्री यहाँ से गई नहीं है, फैक्ट्री यही मौजूद है। चलाने वाले थोड़े बदल गए हैं, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। आपकी उन्नति का, आपकी सफलता का जो कारण है, उसके बारे में आप मेरी माँ है, मेरी माँ की दुआ है मेरे साथ। क्या बात कही हाजी साहब ने कि मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ हैं। उनकी दुआओं के कारण ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। राजस्थान में आप कोई भी आदमी अपनी माँ की दुआओं के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता, कोई भी होता है दुनिया में, कोई भी आदमी। आज राजस्थान में आपको सब जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी वहां जाके पैरों में गिर जाते थे माँ के पैर। आज चाहे कैसा भी आदमी होगा, माँ तो माँ ही है। शायद आप पहले व्यक्ति अल्पसंख्यकों में जिनको राजस्थान सरकार ने 3 बार स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया है। उसके साथ आपने राजस्थान में एक से बढ़कर एक बांध बनाए। आपने जब स्टार्टिंग बांध पर की तैयारी करी, तो उस बारे में आपको उस समय कैसा लगा? पानी को रोका हमने, चलते हुए पानी को रोक करके फिर आगे भेजा। पानी के लिए दुनिया है, कहीं तो पानी है, कहीं तेल ही तेल है। आपके लिए आज के लिए आपको सम्मानित भी किया गया राज्य सरकार ने, और इसमें आपके सामने चुनौती का सामना भी करना पड़ा जब बड़े बड़े बांध आए आपके सामने, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने आपको काम भी करेगा। सर में अलग चल रही थी ना, आपकी नियत पे, आपका ये जो आप जितना पैसा कमाओ, गरीबों में भी हिस्सा दे, और ये सारे जितने भी इबादत गाहें, मस्जिद है, मदद है, तो आपको करना ही पड़ेगा इनमें खर्च। पैसे आपको अपना हिस्सा उस पैसे को देना ही पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। आपके पैसे की उसमें बरकत हो। आपका नाम मोहम्मद मियां, हम लोग बरोबर है मौलाना रौनक अली, जिनको कोटा में कहा जाता है कि
जब हम कहीं कहा जाता है कि भी तब हम उसके साथ बोलते थे पिछले 5 साल से फैजान जन्नतुल बकी जो है अलहाज मोहम्मद नियाज़ ने उनकी वालिदा के मदफन के बाद यहाँ कायम की। और तमाम यहाँ पर हमने इतने बड़े बड़े जलसे, सैयदना सिद्दीक अकबर के नाम का, सैयदना उमर फारूक आज़म का नाम का, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली, गौसे पाक, ख्वाजा गरीब नवाज, शबे कदर, शबे बरात, यानी पिछले 5-6 साल से ये जगह अल्लाह ने ऐसी बाबरकत व रहमत बना रखी है। आज मोहम्मद मियां साहब की पूरी खिदमत उलमाओं के साथ भी हैं और अवाम के साथ भी हैं। इन्होंने इस जंगल को मंगल बना दिया अल्लाह और उसके रसूल के कलाम के सबब। मौलाना रौनक अली साबिर साहब, आप मोहम्मद मियां जी के बारे में क्या कहना चाहिए? मोहम्मद मियां से आप इनके यहाँ ऐसी भी रहे, डिपार्टमेंट में था, इन्होंने कई हमारे साथ डैम भी बनाए। उनके काम की तो सब तारीफ ही करते हैं, बल्कि एक तरह से चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। कभी गंगा डैम बनाया था, इसको सब जन हाथ खड़े करते हैं। उसके बाद इन्होंने बनाया, उन्होंने कामयाबी से उनको पूरा भी किया। और अभी आप देखें तो पूरा पानी भरा हुआ है। वो एक मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन भी उसको एक चैलेंज मान रहा था कि काम होगा कैसे। हमारे अध्यक्ष अभियंता साहब ने कहा कि हमेशा चुनौती भरे काम मोहम्मद मियां जी ने किए। धन्यवाद। अब हम साहब, आप मोहम्मद मियां जी के बारे में कैसे कहना चाहेंगे? मोहम्मद मियां जी का जो उनकी जो इमेज है वो इतनी बढ़िया इमेज है ना, हिंदू मुस्लिम सब इक्वल तरीकों से, और जहाँ जैसे जाते हैं उसी रूप में डल जाते हैं। और जिस तरीके का उनका वर्किंग है, जो कैपेसिटी है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया, अल्लाह उनको खूब कामयाबी दे। और अभी भी उनके जो विचार अभी निकल कर आ रहे हैं, उनका कहना कि सब माँ की दुआ है। और पक्की बात है, माँ की दुआ जिसके साथ है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जाते थे तो जब आपकी वालदा नहीं रही तो अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया, आपसे अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा संभल के चलना, अब दुआ करने वाली आपकी माँ नहीं है। और जब मोहम्मद मियां जी ने तो अपनी माँ को यहाँ पर रख के और पूरा एक बहुत अच्छी महफिल ही है सजा दी, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब मोहम्मद अकरम। हम रूबरू हो रहे हैं शिक्षा जगत के एवं खेल जगत के यात्रा के साथ साथ कांग्रेस कमेटी में पीसीसी सचिव, प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे एडवोकेट भी है और एडवोकेट भी है। मंदिर के साहब, आप मोहम्मद मियां जी के बारे में क्या कहते हैं? कोटा शहर में एक नाया भी रहा जनाब अलहाज मोहम्मद मियां साहब, एक दिन और लाजवाब शख्सियत है और हमें फख्र है कि हमारे बीच है यहाँ पर। और मैं मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग उनको देख के ताजुब होते हैं और इनकी तरफ बड़ा अट्रैक्शन आता है कि अल्लाह ने इनको दौलत से नवाजा और इनका दिल भी बहुत नेक है। तो ये उस दौलत को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रखते और दीनी खिदमत के लिए भी ये सबसे आगे बढ़ के काम करते हो। मैं यहाँ जब नमाज पढ़ने आता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। और मोहम्मद मियां साहब बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन इंसान है, लाजवाब शख्सियत है। कोटा शहर अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, सेहतमंद रखे हुए हैं। कोटा में बहुत सारी मस्जिदें हैं, बेशक लेकिन आप जब होते हैं तो आपको अक्सर मैंने वही कहा कि आपको ऐसा क्या लगा? एक अजीब और मतलब एक रूहानियत महसूस होती है। आज बड़ा अच्छा फील होता है। मेरा मजदूर और एडवोकेट में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम कनमपुरा पार्षद भाई से अल्पसंख्यक के सचिव बने अभी ये सचिव भी है। आप हाजी मोहम्मद मियां जी के बारे में अस्सलाम वालेकुम। हाजी मोहम्मद मियां साहब कोटा शहर नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे हार्डो की इस शख्सियत ना तो आगे आएगी और ना है। मोहम्मद मियां साहब वैसी शख्सियत हैं कि इनके मतलब मान के चलिए कि शहर में तो तमाम मस्जिदों में योगदान है सभी, लेकिन देहात की अधिकतर 80% मस्जिदों में उनका योगदान रहा है। और अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे और अल्लाह इनको हमेशा कामयाबी करे। और हम जब यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं तो माशाल्लाह यहाँ पे एक रूहानी जैसी एक फील महसूस होती है, क्योंकि एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर माशाल्लाह यहाँ पे बाबा जंगली शाह भी मौजूद है
और भी शख्सियत हजरत मौजूद बोलो, है। हजरत हजरत पहले बोलो, हजरत जंगली साहब। जंगली साहब भी मौजूद है, बाकी और कब्रिस्तान भी यहाँ बहुत बड़ी हस्तियाँ मौजूद है। तो तमाम हस्तियों के बीच में हम जो नमाज पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा आरामदायी महसूस होता है। और हमारी जो परेशानियां हैं, इस परेशानियों को हम यहाँ पे अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमें कबूल कीजिए। मोहम्मद सुलेमान मोहम्मद मियाँ साहब कोटा शहर में एक नाया गिरा है जो किस्मत से मिला है। आज हमारे चैनल में के माध्यम से कोटा की बड़ी बड़ी हिस्से से हमने बात की और हाजी मोहम्मद मियाँ जी की सभी ने तारीफ की। और आज हम मौजूद हैं कोटा के ऐतिहासिक कब्रिस्तान हजरत जंगली शाह बाबा में स्थित फैजान जनबकी में, जो बहुत चर्चा में रही है। कोटा में भामा साहब बहुत सारे हैं, राजस्थान में भामा साहब बहुत सारे हैं, लेकिन एक भी भामा साहब ऐसा नहीं हो गया जिसने 5 वर्ष तक अपनी माँ के कबर पर जाकर आराम जगह पे जाकर आवाम एवं प्रदेश के लिए दुआ मांगी हो। धन्य है मोहम्मद मियाँ जी आप। और हमारा चैनल भी आज सभी कदर की रात में खुदा से प्रार्थना करता है, दुआ करता है कि आप देख रहे हैं कोटा से जांबाज न्यूज चैनल। ऐसी ही और खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।